हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, अभी कुछ दिनों पहले मुझसे बॉबी सिन्हा भाई ने एक काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। ये गेम है 1954 की, जो कि लात्वियन चैंपियनशिप रीगा यूएसएसआर में खेली गई थी। यहाँ जेनिस कल्विन्स का मुकाबला मिखाइल टाल से था। फ्रेंड्स, वैसे तो ऐसी बहुत ही कम गेम देखने को मिलती हैं जहाँ मिखाइल टाल किसी तरह की कोई ट्रैप में फंस सके, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द वेरी रियरेस्ट गेम ऑफ मिखाइल टाल जिसमें कि मिखाइल टाल कहीं किसी तरह के ट्रैप में फंसे हों। तो आज आपका और समय न लेते हुए सीधा इस गेम को ही शुरू करते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की जेनिस ने E4 के साथ, तो मिखाइल टाल ने यहाँ सिसिलियन डिफेंस को चुना C5, देन नाइट F3 D6। तो D4 C टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, देन नाइट F6, देन नाइट C3 G6। इट मीन्स मिखाइल टाल यहाँ सिसिलियन डिफेंस का ड्रैगन वेरिएशन खेलेंगे। F4, नाइट C6, तो नाइट टेक्स C6, B टेक्स C6, देन E5, नाइट पर अटैक। और वाइट का अटैक ये काफ़ी क्रिएटिव है। उन्होंने यहाँ ब्लैक की क्रैम्प्ड पोजीशन का पूरा फ़ायदा उठाया, क्योंकि यहाँ ब्लैक इधर डी फाइल में पॉन एक्सचेंज नहीं कर सकता, अदरवाइज उन्हें यहाँ अपना कैसल का चांस गंवाना होगा। तो ब्लैक ने यहाँ पहले किया नाइट D7, देन E टेक्स D6, E टेक्स D6, तो बिशप E3, क्वीन E7। फ्रेंड्स, यहाँ ब्लैक को क्वीन E7 न करके बिशप E7 करके यहाँ कैसल करने के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए था, लेकिन जब ब्लैक ने यहाँ क्वीन E7 किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिखने में तो ऐसा लगता है कि मिखाइल टाल का मूव काफ़ी स्ट्रांग है। उन्होंने यहाँ इस बिशप को पिन कर दिया है। तो वाइट यहाँ क्या करे, क्वीन D4, दिस कुड ऑल्सो बी एन ऑप्शन। वो यहाँ पहले इस रुख पर अटैक बना सकते हैं, तो ब्लैक को यहाँ करना होगा नाइट F6, और इसके बाद यहाँ वाइट आराम से कैसल करके इस गेम को सेफली डेवलप कर सकता है, और अभी भी पूरा प्रेशर यहाँ ब्लैक के ऊपर ही होगा। लेकिन जेनिस ने यहाँ किया था क्वीन D2, और मेरे ख्याल से ब्लैक को यहाँ अपने बिशप को फैंकेटो करके ज़रूर यहीं कैसल कर लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ उन्होंने किया नाइट F6, और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने कैसल किया लॉन्ग साइड। और ये सिचुएशन ब्लैक के लिए काफ़ी डेंजरस हो सकती है, लेकिन ब्लैक भी यहाँ एक काफ़ी सॉलिड अटैक बना रहा है इस B2 पॉन पर, क्योंकि थोड़ी देर में बिशप ज़रूर इस मेजर डायगोनल को डोमिनेट करने वाला है। तो ब्लैक ने यहाँ किया बिशप G7, और जेनिस को यहाँ मौका मिला इस D6 पॉन को लेने का। उन्होंने यहाँ किया क्वीन टेक्स D6, और सरप्राइजिंगली वाइट ने यहाँ अपने इस बिशप को सेक्रीफाइस कर दिया। और क्या यहाँ आपको ये बिशप सेक्रीफाइस की कोई वजह समझ में आती है? मिखाइल टाल के सामने इतना बड़ा रिस्क बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहाँ ये बिशप लेना, वो भी एक चेक के साथ, ऐसे मौके को कौन छोड़ेगा? लेकिन अगर यहाँ मिखाइल टाल करें क्वीन टेक्स D6, सिंपल कनेक्शंस कर ले, तो रूक टेक्स D6, और इसके बाद ब्लैक कैसल कर लेगा रूक टेक्स C6। यहाँ सिर्फ 2 एक्स्ट्रा पॉन्स का फ़ायदा होगा वाइट को, लेकिन यहाँ मिखाइल टाल ने किया था क्वीन टेक्स C3 चेक, नो डाउट बेस्ट मूव है गेम का। तो किंग B1 बेस्ट मूव है, लेकिन यहाँ वाइट का अटैक सीधा चेकमेट का है, क्योंकि वाइट का दूसरा अटैक इस C6 पॉन को लेकर यहाँ ब्लैक के रुक को लेने का भी है। तो ब्लैक यहाँ क्या कर सकता है, क्वीन B6, ये भी एक अच्छी ऑप्शन है, लेकिन नाइट के A4 स्क्वायर पर जाने के बाद ब्लैक के लिए मुसीबतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब क्वीन कहाँ जाएगी, आसपास तो कोई भी स्क्वायर नहीं है। क्योंकि अगर ब्लैक यहाँ अपनी इस क्वीन को कहीं और डिस्प्लेस करेगा तो वाइट का अगला मूव होगा रुक E1 चेक एंड मेट का। खैर, आइए फ्रेंड्स सीधा इस गेम पर ही चलते हैं। यहाँ ब्लैक ने किया बिशप B7, पहले अपने C6 पॉन पर डिफेंस किया, और अब मेरे ख्याल से वाइट को यहाँ अपने बिशप F1 बिशप को डेवलप कर लेना चाहिए था। बेस्ट स्क्वायर मुझे C4 ही नज़र आता है। तो अब यहाँ वाइट का अगला मूव होगा अपने रुक को E1 स्क्वायर पर ले जाकर क्वीन को पिन करने का, तो ब्लैक यहाँ किंग D8 ही करेगा, तो उसके बाद रुक एट H गोज़ टू E1, और यहाँ ये गेम इस तरह से आगे बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ जेनिस ने किया बिशप B5, और अपने दूसरे बिशप को भी सेक्रीफाइस कर दिया। आप कह सकते हैं पॉन के ऊपर रखा, लेकिन ये मूव आखिर क्यों? ये मूव फ्रेंड्स काफ़ी सिंपल है। यहाँ वाइट का अगला मूव है रुक को E1 स्क्वायर पर ले जाकर ब्लैक की क्वीन को ट्रैप करने का। सपोज अगर यहाँ ब्लैक करे C टेक्स D5, तो उसके बाद रुक एट H गोज़ टू E1, क्वीन E6, देन रुक टेक्स C6 चेक, F टेक्स C6, और क्लियरली यहाँ वाइट बेटर होता। लेकिन अब जब यहाँ मिखाइल टाल ने अपनी क्वीन को वापस लिया B6 स्क्वायर पर, तो ये मूव थोड़ा क्वेश्चन मार्क वाला है।
सबसे पहले तो जेनिस यहाँ एक चेक ही देंगे, रुक एट एच गोज़ टू E1 चेक। और अब आप अगर यहाँ देखें तो ब्लैक के डिफेंस में सिर्फ 2 पीसेस आप कह सकते हैं, क्वीन और लाइट स्क्वाड बिशप। बाकी दोनों रुक्स, डार्क स्क्वाड बिशप, नाइट, ये तो अपने किंग की डिफेंस में आ ही नहीं पा रहे हैं। वहीं वाइट के पीसेस, लगभग सभी पीसेस ब्लैक को यहाँ अटैक कर रहे हैं। ब्लैक को यहाँ सबसे पहले अपनी चेक बचनी होगी, तो मिखाइल टाल ने यहाँ किया किंग D8, लेकिन इसके बाद बिशप टेक्स C6। और शायद यहाँ जेनिस को कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि वे किसी भी तरह से अपने इस बिशप को अपने पास नहीं रखना चाहते। तो ब्लैक क्या इस C6 बिशप को ले सकता है? नहीं ले सकता, क्योंकि अगर ब्लैक यहाँ इस C6 बिशप को ले तो वाइट को एक क्वीन फ्री में मिल जाएगी, क्योंकि ब्लैक का ये बिशप फिलहाल पिन होगा। तो और दूसरी क्या ऑप्शन हो सकती है? क्वीन C7 भी एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है, लेकिन क्वीन E7 चेक, तो किंग C8, देन बिशप टेक्स A8, और इस तरह यहाँ ब्लैक को अपना रुक गंवाना होगा। देन बिशप G4, रुक पर अटैक होगा, तो क्वीन टेक्स C7 चेक, किंग टेक्स C7, देन रुक E7 चेक, और ब्लैक यहाँ ये वाइट के इस ट्रैप में फंसता ही चला जाएगा। तो ये क्वीन C7 मूव ज़्यादा अच्छा नहीं है। ब्लैक ने यहाँ किया रुक B8, मिखाइल टाल ने भी यहाँ सीधा चेकमेट की थ्रेट दी। और फ्रेंड्स, कहीं ऐसा तो नहीं कि जेनिस अटैक करते करते कहीं अपने ही जाल में खुद फंसते जा रहे हैं। उन्होंने यहाँ कुछ चेक्स दी, क्वीन E7 चेक, तो किंग C7, देन रुक टेक्स D7 चेक। और अब ब्लैक के सामने क्वेश्चन है कि वो इस रुक को कैसे लें। अगर वो यहाँ करे नाइट टेक्स D7, तो उसके बाद क्वीन टेक्स D7 चेक, एंडमेट। तो इसीलिए यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो अपने किंग को मूव करे, तो किंग C8। और फ्रेंड्स, जिस तरह की गेम आगे यहाँ चली थी, या मैं कहूँ कि वाइट के जितने पीसेस ब्लैक के किंग को घेरने में लगे हुए हैं, तो उस हिसाब से यहाँ वाइट के लिए बेस्ट मूव है नाइट को B5 स्क्वायर पर लेकर जाने का, और यहाँ अगले मूव में एक चेक देकर ब्लैक को यहीं चेकमेट कर देने का। तो ब्लैक यहाँ क्या करेगा? उसको अपने किंग के लिए थोड़ी जगह बनानी होगी, तो रुक B7 इज़ द ओनली वे आउट। तो बिशप टेक्स D7 चेक, देन क्वीन टेक्स B7, रुक टेक्स B7, रुक D8। ओके, थोड़ी बहुत यहाँ ब्लैक कोशिश कर सकता है ताकि ये नाइट इस D6 स्क्वायर पर ना आए, लेकिन नाइट टेक्स A7 चेक, एंड मेट, कोई जगह नहीं है इस किंग के जाने के लिए। लेकिन यहाँ जेनिस ने अपने नाइट को B5 स्क्वायर पर नहीं रखा, उन्होंने यहाँ किया बिशप B5, और इस चेकमेट का डिफेंस, यानी ब्लैक जो चेकमेट की थ्रेट दे रहा है उसका डिफेंस वाइट ने यहाँ बिशप को बीच में लगा कर किया। तो अब यहाँ मिखाइल टाल क्या कर सकते थे? एक ऑप्शन थी कि वो यहाँ अगर अपने इस पॉन को आगे बढ़ दें, लेकिन अगर यहाँ ऐसा हो, सपोज़ अगर ब्लैक यहाँ करे A6, तो उसके बाद सिंपल बिशप टेक्स A6 विद चेक, और ब्लैक को शायद रिज़ाइन करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता ब्लैक के पास होगा ही नहीं। या तो अपने इस रुक को बीच में लगाएगा, अदरवाइज चेकमेट होगी। तो ब्लैक ने यहाँ किया रुक B7, उन्होंने यहाँ पहले रुक एक्सचेंज ऑफर दिया, तो रुक टेक्स B7, क्वीन टेक्स B7, देन फाइनल मूव फ्रॉम जेनिस क्लेवेंस, क्वीन टेक्स B7 चेक। और इसके बाद यहाँ मिखाइल टाल ने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि फ्रेंड्स अब इस गेम को आखिर मिखाइल टाल आगे बढ़ाकर करेंगे भी तो क्या करेंगे। किंग टेक्स B7, देन रुक E7 चेक, किंग B6, और इसके बाद यहाँ वाइट सबसे पहले तो अपने इस बिशप को बचाएगा, कहीं भी E2 D3 जो भी स्क्वायर वो चाहे। और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि ब्लैक के पास यहाँ बहुत ज़्यादा उम्मीदें होंगी, क्योंकि यहाँ वाइट ऑलरेडी 2 पॉन्स अप होगा। तो इसी कारण से यहाँ इस पोजीशन से मिखाइल टाल ने रिज़ाइन कर दिया। फ्रेंड्स, अगर मैं मिखाइल टाल की ऐसी गेम्स की बात करूं जो वे हार गए हों और मैंने उनके ऊपर वीडियो बनाई, तो यहाँ ऐसी भी गेम्स बहुत ही कम है, शायद 4 या 5 होंगी उनकी टोटल गेम्स की जिनके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई है, और ये उनमें से एक है, रेयरेस्ट डिफीट फ्रॉम मिखाइल टाल। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस ग्रुप को सब्सक्राइब करें, और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।